हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज हम अगला टॉपिक जो हमारा आरसी सर्किट है उसका बेसिक चीजें हम समझते हैं कि आरसी सर्किट को किस तरह से सोल्व किया जाए। ठीक है, देखिए बेटा, आरसी सर्किट के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज रेजिस्टेंस, एक तो होता है रजिस्टर, एक होता है कैपेसिटेंस, और एक जो होती है एक होती है बैटरी, जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करवाती है। ओके, अब क्या होता है, मेन जब भी आरसी सर्किट का क्वेश्चन आता है तो दो टाइम पे आपको ये सोल्व करना होगा। एक तो करना होगा एट t इज इक्वल टू 0। इसको समझ लीजिए कि यहां पे मैंने की लगाई है एक, एंड एक होगा एट t टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, मान लीजिए शुरू में जो कैपेसिटर था वो क्या था, अनचार्ज, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं था इसके ऊपर। t इज इक्वल टू 0 पे मैंने इसकी को क्या कर दिया, क्लोज, t इज इक्वल टू 0 पे। ओके, होगा क्या, जैसे की को क्लोज किया वैसे ही करंट फ्लो होगा। करंट क्यों फ्लो होता है सर, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। किसकी वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, क्योंकि ओम्स लॉ ने कहा था डेल्टा V इज इक्वल टू I इंटू R। अगर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करेगा। चलिए देखते हैं, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। तो इसको मैं 0 पे मान लेता हूं, तो ये कितने पे आ गया, V पे। ये 0 पे है, ये भी कितने पे है, 0 पे, तो ये भी कितने पे है, 0 पे। ये V पे है तो ये भी कितने पे है, V पे। ये भी कितने पे है, V पे, और ये भी कितने पे है, V पे। अब कैपेसिटर शुरू में अनचार्ज है, हमें पता है Q इज इक्वल टू CV। अगर चार्ज की वैल्यू 0 है तो पक्का कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा, 0। कैपेसिटर के अक्रॉस, तो यानी इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है और इसका ये वाला सिरा अगर 0 पोटेंशियल पे है तो ये वाला भी कितने पे होगा, 0 पे। तो मैं बात करता हूं एट t इज इक्वल टू 0 पे जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस यहां कितना पोटेंशियल है, V, और इसके अक्रॉस यहां कितना पोटेंशियल है, 0, ये R है। अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। यहाँ पे क्या फ्लो करेगा, करंट, और करंट की वैल्यू आपको पता ही है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय में R, V बाय में R। ठीक है कि नहीं है। अब इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यानी इसने कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करवाया है। तो t इज इक्वल टू 0 पे इस पूरे सर्किट को मैं इस तरह से बना सकता हूं, दिस इज रेजिस्टेंस। अगर इसने पोटेंशियल ड्रॉप करवाया ही नहीं है, पोटेंशियल ड्रॉप कौन नहीं करवाता है, कनेक्टिंग वायर नहीं करवाती है। ठीक है, कनेक्टिंग वायर कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करवाती है क्योंकि हम उसका रेजिस्टेंस 0 मान के चलते हैं। सर कैपेसिटर भी तो फिर कनेक्टिंग वायर की तरह ट्रीट करेगी क्योंकि ये भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करवा रही है, क्योंकि ये भी 0 पे, ये भी 0 पे, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0। सर कैपेसिटर का रिएक्टेंस, हाँ कैपेसिटर का भी रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटर का भी रेजिस्टेंस होता है जिसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, हम आगे वाले फर्दर चैप्टर्स में करेंगे। तो देखिए अभी के लिए इसने कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करवाया है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो इस कैपेसिटर को t इज इक्वल टू 0 पे एक कनेक्टिंग वायर से रिप्लेस कर देंगे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ठीक है, और सिंपली इस तरह से कहां पे, एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की को जैसे ही बंद किया उस टाइम की बात है, बाद में सिचुएशन बदलेगी तो ऐसा कर लेंगे, यानी कि यहां पे जो I आएगा वो कितना आएगा, V बाय R। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इस कैपेसिटर के अंदर चार्ज का क्या होगा, स्टोरेज होगा। चार्ज का क्या होगा, स्टोरेज। अब ये देखिए, एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पे, किसी टाइम t पे होगा क्या, सिचुएशन ये है,
मान ले किसी टाइम टी पे इस कैपेसिटर के पास कितना चार्ज स्टोर हो गया, क्यू। इधर प्लस क्यू है तो इधर कितना हो जाएगा, माइनस क्यू। ठीक है कि नहीं है? तो क्यू चार्ज इसने स्टोर कर लिया, प्लस क्यू चार्ज को ही हम C इज इक्वल टू क्यू वी में जो क्यू होता है वो प्लस पॉजिटिव प्लेट में जितना स्टोर किया है वो, और यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको V ना बोल के ना, इसको चलिए V बोल दीजिए, ठीक है, V कोई इश्यू नहीं है, दिस इज रेजिस्टेंस R। ओके, अब ये देखिए, अगर इसने अब चार्ज को स्टोर कर लिया है तो इसके अक्रॉस क्या आ गई है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है। तो यानी यहाँ पे फिर जीरो, तो यहाँ पे कितना था V, यहाँ पे भी कितना था V, ये जीरो था तो ये भी कितना था जीरो, ये जीरो। बट इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गई है। सर क्यू चार्ज स्टोर है, कैपेसिटेंस कितनी है C, तो इसने जो पोटेंशियल डिफरेंस स्टोर की है उसको VC बोल दिया। क्या बोल दिया है, VC। तो यानी VC इज इक्वल टू क्यू बाय C, क्यू बाय C, यानी कि इसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, VC, और वो क्या है, क्यू बाय C। अगर कैपेसिटर के इधर वाला टर्मिनल या इधर वाला पॉइंट जीरो पोटेंशियल पे है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाय C है, तो इधर वाले पॉइंट पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा, क्यू बाय C। क्लियर हो गया? अब मेरे को बताइए, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस इधर पोटेंशियल है V और इधर पोटेंशियल कितना है, VC। ओके, तो यानी अगर मैं करंट इसके थ्रू देखूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, V माइनस VC बाय में R। VC की वैल्यू कितनी है, क्यू बाय C बाय में R। तो अगर आप देखें करंट की वैल्यू पहले से क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, क्योंकि पहले I की वैल्यू V बाय R थी, अब की बार कितनी है, V माइनस क्यू बाय R। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, एज क्यू इंक्रीजेस, देयरफॉर जो करंट होगा सर्किट में वो क्या करेगा, डिक्रीज। क्या करेगा, डिक्रीज। एंड व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड, अगर कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है विद चार्ज क्यू, तो उस केस में जो VC होगी वो कितनी हो जाएगी, कैपिटल क्यू बाय C। ठीक है, और ये हम मानते हैं जब फुली चार्ज होता है तो हम मान लेते हैं कि T टेंड्स टू क्या होगी है, इन्फिनिटी। T टेंड्स टू क्या होगी है, इन्फिनिटी। अब सर्किट देखिए, इन्फिनिटी टाइम पे, इनफाइनाइट टाइम पे किस तरह का होगा। सर अगर मैं देखूं इसको, सर ये रेजिस्टेंस है, ओके, सर करंट की वैल्यू जीरो हो चुकी है, T टेंड्स टू इनफाइनाइट पे करंट की वैल्यू कितनी हो चुकी है, जीरो। रेजिस्टेंस के अंदर से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मैंने कहा हाँ, रेजिस्टेंस के अंदर से करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो हो चुकी है। यानी अगर ये V पे था तो ये कितने पे था, V पे, ये पहले भी पढ़ चुके हैं, ये जीरो पे था, ये जीरो पे, और VC की वैल्यू क्या है, क्यू बाय C। इधर वाला अगर टर्मिनल जीरो पोटेंशियल पे है तो इधर वाला पक्का किस पे होगा, क्यू बाय C पे, और इधर वाला पोटेंशियल, इधर वाला टर्मिनल तो V पे ही है। अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बचा है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बचा है, इधर V था, इधर क्या है, क्यू बाय C। मैंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बचा है, यानी इधर का पोटेंशियल और उधर का पोटेंशियल क्या हो गया है, सेम। तो इसका मतलब T टेंड्स टू इनफाइनाइट पे V इज इक्वल टू क्यू बाय C, V इज इक्वल टू क्यू बाय C। तो हुआ क्या, सोच समझने के लिए देखिए, T इज इक्वल टू जीरो पे सारी पोटेंशियल किसके पास थी, रेजिस्टेंस के पास थी। किसके पास थी, रेजिस्टेंस के पास थी। जैसे टाइम बीता, रेजिस्टेंस के अक्रॉस की पोटेंशियल डिक्रीज होती गई और कैपेसिटर की पोटेंशियल इंक्रीज होती गई। शुरू में कैपेसिटर के अक्रॉस जीरो पोटेंशियल डिफरेंस था, शुरू में क्या था, कैपेसिटर के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस, जीरो। सारी पोटेंशियल किसके पास थी, रेजिस्टेंस के पास। जैसे जैसे टाइम बीता इसकी पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है, इसकी क्या हो रही है, इंक्रीज। एक ऐसा टाइम आया रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हुआ
और कैपेसिटर के पास जितनी आपने नीचे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखी थी वो सारी पोटेंशियल डिफरेंस किसने ले ली है? कैपेसिटर ने। किसने ले ली है? कैपेसिटर ने। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके, अब जरा एक चीज देखिए, ध्यान से देखिएगा, दो चीजें देखते हैं। t इज इक्वल टू 0 पे हुआ क्या? t इज इक्वल टू 0 पे लिखते हैं एट t इज इक्वल टू 0 कैपेसिटर behaves like connecting wire, तो ये जरूर याद रखिए t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर किसकी तरह ट्रीट करेगा? कनेक्टिंग वायर की तरह। और एक और लिखिए एट t टेंड्स टू इंफिनिटी। अब सर्किट के अंदर से करंट फ्लो नहीं कर रहा है। करंट फ्लो कब नहीं करता है? जब सर्किट ओपन हो जाए। सर्किट क्या हो जाए? ओपन। ठीक है, एट t टेंड्स टू इनफाइनाइट जो आरसी सर्किट होगा वो इस तरह से हमें प्रतीत होना चाहिए कि ये और ये ओपन सर्किट हो गया। अगर ये ओपन सर्किट है तो यहां पे करंट फ्लो नहीं करेगा, यहां पे I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो हम लिख सकते हैं एट t टेंड्स टू इनफाइनाइट कैपेसिटर इज, एक तो हो गया फुली चार्ज हो गया, क्या हो गया है? फुली चार्ज। एंड नाउ बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट। ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए तो I की वैल्यू कितनी होगी है? 0। I की वैल्यू कितनी होगी है? 0। ठीक है कि नहीं है? और हाँ, t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर कनेक्टिंग वायर की तरह ट्रीट कर रहा है, और यह कह सकते हैं कैपेसिटर का क्या हो गया है? शॉर्ट सर्किट हो गया है। अगर कभी रेजिस्टेंस 0 हो जाए, रेजिस्टेंस क्या हो जाए? 0। कभी भी अगर वायर का रेजिस्टेंस 0 हो गया तो मैं उस वायर को क्या बोल दूंगा कि ये शॉर्ट सर्किट हो गया। वायर का क्या हो गया है? शॉर्ट सर्किट। तो सिंपल सी बात है, t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर क्या बिहेव करेगा? कैपेसिटर बिहेव करेगा शॉर्ट सर्किट की जैसे, और t टेंड्स टू इनफाइनाइट पे कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा? ओपन सर्किट के जैसे। हाँ, एक और छोटी सी बात, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं I इज इक्वल टू V माइनस क्यू बाई C बाई R, ठीक है कि नहीं है? अब करंट ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। करंट क्या होगा? ग्रेजुअली डिक्रीज, क्योंकि जो चार्ज है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। कैपेसिटर के अंदर बहुत सारे लोग ये बोल देते हैं कि एकदम से चार्ज आ गया। एकदम से चार्ज नहीं आता है, फुली चार्ज होने के लिए तो इनफाइनाइट टाइम लगता है। ठीक है, तो कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। ठीक है कि नहीं है? तो करंट क्या करता है? ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। ये बात आप याद रखें। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हम समझ पाए कि जो हमने किया है उसका यूज कैसे किया जाता है। ओके, अभी क्वेश्चन लिखता हूं। देखिए, अब एक क्वेश्चन करते हैं और यूज करते हैं जो हमने अभी पढ़ा है। तो ये दे दिया R1, R2, R3, एक बैटरी है जिसका EMF E है, ये की है, और यहां पे लगा दिया कैपेसिटर। आपको निकालना है कि चार्ज ऑन कैपेसिटर, और शुरू में कैपेसिटर के पास कोई चार्ज नहीं था, एज सच अपने आप कोई चार्ज नहीं था। आपको निकालना है t इज इक्वल टू 0 पे, निकालना है t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 मतलब जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की। जैसे ही मैंने की को क्लोज किया t इज इक्वल टू 0 मान लिया। उस t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर के पास कितना चार्ज होगा, और हर भुजा के अंदर, हर ब्रांच के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा, कितना करंट फ्लो करेगा। चलिए शुरू करते हैं। एक सबसे पहले, अगर चार्ज कैपेसिटर अनचार्ज था, जैसे ही मैंने की को क्लोज किया उसी टाइम तो उसके पास चार्ज आने से रहा, क्योंकि ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। क्या होगा? ग्रेजुअली इंक्रीज। तो अगर यहां पे चार्ज नहीं है तो ये किसके तरह ट्रीट करेगा? कनेक्टिंग वायर की तरह। किसकी तरह? कनेक्टिंग वायर की तरह। तो एट t इज इक्वल टू 0 होगा क्या? सर्किट को बना लेते हैं। यहां पे वायर लगाई, यहां पे क्या है? R1,
नीचे क्या है R2, और यहां पे क्या है बैटरी जिसकी EMF कितनी है E, और यहां पे क्या है R3। ओके, अब आपको बड़े अच्छे से पता है, देख के बता सकते हो कि R1 R2 किसमें है पैरेलल में, किसमें है पैरेलल में। तो इसी सर्किट को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, इन दोनों को रिप्लेस कर दूं एक ही रेजिस्टेंस से, और नीचे बैटरी लगाई एक ही। दिस इज, इसको मैं RP बोल रहा हूं, और RP की वैल्यू बहुत आसानी से हमने 10th में भी किया था, ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई, नीचे दोनों का सम, नीचे दोनों का सम, और यहां पे क्या है R3 EMF। अब R3 और RP किस में हो गए हैं सीरीज में, तो करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव I। तो I पूरे के अंदर, ये I जो यहां दिखाया है ये I यहां दिखाएंगे, और ये I यहां शो करेंगे। ये भी ध्यान रहे, I की वैल्यू किसके इक्वल होगी, I की वैल्यू किसके इक्वल होगी सर, पोटेंशियल डिफरेंस E है पूरे सर्किट के लिए, और पूरा रेजिस्टेंस कितना है R3 प्लस RP। टोटल करंट तो ये आ गया, बट सर मेरे को टोटल करंट नहीं चाहिए था, मेरे को चाहिए था हर भुजा के अंदर कितना करंट चाहिए। ठीक है, ये I R3 के अंदर से तो I फ्लो हुआ है। अब जैसे ही करंट को अलग अलग रास्ते मिलते हैं, जितने रास्ते मिलते जाएंगे करंट डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। लेट्स से यहां पे I1 करंट आया, और यहां पे क्या आया I2। अब हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 और R2 इज सेम, ठीक है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि सर ये किस में है पैरेलल में, किस में है पैरेलल में। अगर R3 और R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो मैं लिख सकता हूं एज R1 एंड R2 वो क्या है पैरेलल है, वो क्या है पैरेलल। तो इसका मतलब V अक्रॉस R1 इज इक्वल टू V अक्रॉस R2। ठीक है, तो यानी कि V R1 को I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 लिख सकते हैं। तो I1 बाय I2 इज इक्वल टू R2 बाय R1। बड़े ध्यान से देखिए, I1 रेशियो I2 इज इक्वल टू R2 रेशियो R1, यानी कि इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है, उस करंट का रेशियो उनके रेजिस्टेंस के रेशियो के क्या है अपोजिट। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी कम, एंड वाइस वर्सा। तो देखिए हमें ये भी पता है कि I जो है वो कुछ नहीं I1 प्लस I2 है, और मेरे को रेशियो मिल गई है I1 I2 की, क्या मिल गई है रेशियो। तो मेरे को बताइए क्या मैं I1 को ऐसे लिख सकता हूं, I1 का रेशियो यानी R2 अपॉन में रेशियो का सम R1 प्लस R2, ठीक है, मल्टीप्लाई में टोटल करंट, मल्टीप्लाई में टोटल करंट, टोटल करंट है आपके पास, ठीक है। तो इन्हीं अगर इसको मैं लिखूं R2 अपॉन R1 प्लस R2, और टोटल करंट की वैल्यू है भाई E अपॉन R3, और RP की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। आपके पास सब वैल्यूज हैं, E है R1 R2 R3, तो आसानी से निकाल सकते हो। सिमिलरली I2 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आएगा I2 का रेशियो R1, नीचे रेशियो का सम और मल्टीप्लाई में टोटल करंट, तो वही R1 अपॉन R1 प्लस R2, और टोटल करंट कितना था E अपॉन R3 प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इस हिसाब से आप हर एक भुजा के अंदर से, हर एक आर्म के अंदर से, हर ब्रांच के अंदर से आप करंट फ्लो कितना हो रहा है वो आप निकाल सकते हैं। तो करंट तो आ गया। अब बताइए चार्ज अक्रॉस, चार्ज तो शुरू में जो चार्ज होगा, चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर कितना हो जाएगा 0। तो इसका आंसर तो क्या आ गया सर, चार्ज तो t इज इक्वल टू 0 पे कितना होगा 0, और करंट हर एक के अक्रॉस हमने निकाल दिया है। अब यही सेम क्वेश्चन
मैं किसके लिए फाइंड आउट करूंगा सर, t टेंड्स टू इनफाइनाइट के लिए। किसके लिए, t टेंड्स टू इनफाइनाइट। मैं इसको रब करता हूं फिर हम सोल्व करेंगे। ओके, अब यही सेम क्वेश्चन है बट हमें ये फाइंड आउट करना है वही चार्ज ऑन कैपेसिटर और करंट थ्रू ईच आर्म, बट कब, जब t टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है, ऐसे समझ लीजिए। और t टेंड्स टू इनफाइनाइट को, जब चार्ज कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है उसको हम स्टेडी स्टेट भी बोल देते हैं। पहली बात याद रखें, t टेंड्स टू इनफाइनाइट मतलब कैपेसिटर क्या हो गया है, फुली चार्ज्ड। इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, ये जो स्टेट है वो कैसी स्टेट है, स्टेडी स्टेट। कैसी स्टेट है, स्टेडी स्टेट। ओके, तो चलिए स्टेडी स्टेट जैसे आई, यानी t टेंड्स टू इनफाइनाइट पे जो कैपेसिटर है वो किसकी तरह ट्रीट करता है बताइए, ओपन सर्किट के जैसे। तो देखिए मैं इसकी जगह ऐसे कर लेता हूं, जैसे यहां पे ओपन सर्किट हो गया है, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R1, EMF E। अब यहां पे था तो कैपेसिटर, चार्ज भी स्टोर है, बट इस चार्ज की वैल्यू मान ले क्यू है। अब क्यू है किसके बराबर, क्यू है किसके बराबर, ठीक है कि नहीं है सर। करंट अगर फ्लो नहीं कर रहा है तो इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0। तो देखिए करंट कोई फ्लो नहीं कर रहा, तो इसके अंदर से तो आई की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 0। इसके अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यहां से जो करंट आया वो करंट ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि ऊपर वाले ने बोला कि I = 0 रखना है, तो सारा करंट वो यहां का यहां पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो अगर इस सर्किट को देखें तो ये दिख रहा है कि R1 और R2 किस में आगे हैं, सीरीज में। R1 और R2 किस में आगे हैं, सीरीज में। तो सबसे पहले तो I निकाल लीजिए, टोटल EMF कितनी थी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, E, और ये दोनों किस में है, सीरीज में, उसका तो कोई योगदान है ही नहीं। तो नीचे क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2। तो इसके और इसके अक्रॉस तो इतना करंट फ्लो करेगा, इसके अक्रॉस कितना करेगा, 0। ठीक है, आप बात आती है कि जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है, जब ये कैपेसिटर क्या हो गया है, फुली चार्ज हो गया है, तो इस चार्ज की वैल्यू होगी कितनी, Q = C, नॉट इक्वल मल्टीप्लाई में ये नहीं होगा, यानी कि जो बैटरी लगाई है उसकी पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हमेशा, ये नहीं होगा हमेशा। Q = C और जितनी पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अलोंग है वो निकालनी पड़ेगी हमें, ये मत कर देना, हमेशा देखना पड़ेगा आपको। तो बस क्या निकालना है, VC निकालना है। क्या निकालना है, VC, कि जब वो फुली चार्ज हो गया है तो उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, अब एक बात बताइए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे, ठीक है, इसको और ये वाला पॉइंट भी किसमें होगा, सेम पोटेंशियल पे होंगे। ओके, अब क्या करना है, इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस, इस पूरे के अक्रॉस भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल यहां पे VC है, यहां पे कितना मान लिया, VC, तो यहां पे कितना मान लूंगा, 0, क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस कितना मानना है, VC मानना है। कितना मानना है, VC। तो मैंने क्या किया, कैपेसिटर के इधर वाला किस पे टर्मिनल जो था उस पर, उसको कितना पोटेंशियल दे दिया, VC, तो इधर वाला कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि डिफरेंस VC - 0 दैट इज VC। और रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फ्लो नहीं कर रहा है, करंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस तब फ्लो नहीं कर रहा है जब रेजिस्टेंस के दोनों सिरों पे सेम पोटेंशियल हो। अगर ये 0 पे है तो भाई साहब ये भी कितने पे होगा, 0 पे। अगर ये 0 पे है तो ये भी कितने पे हो जाएगा, 0 पे। और ये VC पे है तो ये भी कितने पे हो जाएगा, VC पे। यानी कि इस रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, VC - 0। जितना इसके अक्रॉस है उतना ही VC बन जाएगा। अब देखिए R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है VC, R2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, VC, साफ साफ दिखाई दे रहा है। वो किसके कहलाएगा, R2 के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस कितना है, R2,
रेजिस्टेंस कितना है R2, और यही बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, Q बाय C के इक्वल। किसके इक्वल आ जाएगा, यहां से अगर VC निकालें वो किसके इक्वल आ गया, Q बाय C। ठीक है, आपके पास I की वैल्यू है, तो यानी अगर मैं यहां से Q निकालना चाहूं जो फुली चार्ज होने के बाद हमको वैल्यू मिलेगी, Q इज इक्वल टू C I इंटू R2। I की वैल्यू है, I की वैल्यू है भाई साहब E अपॉन R1 प्लस R2, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया R2। ये चार्ज कैपेसिटर ने स्टोर कर लिया है फुली चार्ज होने के बाद। ठीक है, तो बहुत मुश्किल कुछ नहीं है। हाँ, इसमें हल्का फुल्का क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूज जरूर आएगा। ठीक है, सही मायने में बेटा होना क्या चाहिए, कैपेसिटर को पढ़ाया जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद। ठीक है, बट यहाँ पे आपके जिम सिटी में करते क्या है, कैपेसिटर को इलेक्ट्रोस्टैट के साथ ही पढ़ा देते हैं। बट कैपेसिटेंस को अगर पूरी तरीके से पढ़ना है तो आपको सर्किट थ्योरी आनी चाहिए, और सर्किट थ्योरी आती है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद। ठीक है, तो ये इसका बेसिक था, आप कर लीजिएगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ हम कर लेते हैं, तो ये देख लीजिए। ठीक है, 480, 4 ओम, 12 ओम, 5 माइक्रोफैरेड, 6 ओम, ये की है। क्वेश्चन ये है कि जैसे ही मैंने इस की को क्लोज किया, कैपेसिटर पहले अनचार्ज था, यानी t इज इक्वल टू 0 पे, उसी टाइम हर वायर के अंदर से कितना कितना करंट फ्लो करेगा। ओके सर, t इज इक्वल टू 0 पे सबसे पहली बात तो मेरे को ये सर्किट बनाना पड़ेगा कि t इज इक्वल टू 0 पे ये सर्किट बिहेव कैसे करेगा। t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर अनचार्ज था, तो ये क्या करेगा, कनेक्टिंग वायर की तरह ट्रीट करेगा। देख लीजिए, एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे हुआ क्या, 6 ओम, 12 ओम, 4 ओम, और ये 480 वोल्ट। ठीक है, ओके। अब हमें पता है कि यहां से I करंट आएगा, यहां से क्या आएगा, I करंट, यहां पे कितना आ जाएगा I1, और यहां पे कितना आ जाएगा I2। ठीक है, अब बताइए I1 रेशियो I2, जो रेजिस्टेंस का रेशियो उनके अपोजिट, 6 ओम कम रेजिस्टेंस है तो ज्यादा करंट, तो अगर इसको मैं देखूंगा तो R2 रेशियो R1 यानी कि 2 रेशियो 1, यानी कि 2 रेशियो 1। अगर मैं I1 की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 2/3 ऑफ टोटल करंट, 2/3 ऑफ टोटल करंट। अगर मैं I2 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/3 ऑफ टोटल करंट। अब बात आती है टोटल करंट कितना आएगा, सर्किट का टोटल करंट। ठीक है, आसान है, कोई बड़ी बात है नहीं, मुश्किल चीज नहीं है। टोटल करंट निकाल लेते हैं। सर 6 और 12 किस में है, पैरेलल में। किस में है, पैरेलल में। तो अगर ये पैरेलल में है तो इनकी जगह एक रेजिस्टेंस रिप्लेस कर दीजिए, दैट इज आरपी। आरपी 12 इंटू 6, 12 प्लस 6 18, 3 4 ओम आ गया। कितना आ गया, 4 ओम। 12 इंटू 6 और नीचे दोनों का सम 4 ओम। ठीक है, और नीचे क्या है भाई, नीचे लगाया है 480 वोल्ट और 4 ओम। ये 4 और 4 किस में हो गए, सीरीज में। तो टोटल करंट जो निकल के आया है टोटल करंट आया है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितनी 480 और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 8। तो आई थिंक 60 एम्पियर आया। कितना आया, 60 एम्पियर। ठीक है, तो 4 ओम के, इस 4 ओम के अक्रॉस आया 60 एम्पियर। तो I1 I2 तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, I1 की जो वैल्यू है, I1 की वैल्यू आ गई 2/3 ऑफ 60 एम्पियर। ठीक है, तो कितना आ गया भाई 40 एम्पियर। और I2 की वैल्यू 1/3 ऑफ टोटल करंट 60 एम्पियर, दैट इज 20 एम्पियर। ओके, दोनों का सम 60। आई थिंक समझ में आया। अगर इसी चीज को स्टेडी स्टेट पे पूछे तो बड़ी आसानी से कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, इसको ओपन सर्किट कर देना। ओपन सर्किट कर देना तो बीच से ये हट जाएगा,
तो इसके अंदर से कोई करंट नहीं जाएगा, कोई करंट नहीं जाएगा तो बेटा 6 और 4 किस में हो जाएंगे, सीरीज में, और जैसे पहले किया था वेरिएबल के साथ, तो इस क्वेश्चन को आप डील कर सकते हो। ओके, अब एक अगला टॉपिक देखिए कि जब हम चार्ज कैपेसिटर है, दो चार्ज कैपेसिटर है, ठीक है, C1, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1, चार्ज है तभी पोटेंशियल डिफरेंस है। दूसरा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C2 है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V2। शुरू में कनेक्ट किए हैं बट अभी की को क्लोज नहीं किया है। क्या हुआ, जैसे ही मैंने की को क्लोज किया और अगर V1 V2 की वैल्यू में डिफरेंस है, ठीक है, तो चार्जेस का क्या होगा, फ्लो होगा, चार्जेस का क्या होगा, फ्लो। और चार्ज तब तक फ्लो करेंगे जब तक एक का पोटेंशियल घटते घटते और दूसरे का पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते बराबर ना हो जाए, ठीक है कि नहीं है। तो ये फाइनल सिचुएशन ऐसे करते हैं कि एक ऐसा टाइम आया कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना आ गया, V, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया V। इस V को हम बोल देते हैं कॉमन पोटेंशियल। क्या बोल देते हैं, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस बोलना चाहिए वैसे तो, ठीक है। तो अब इस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू को हम निकालना है और इसमें कुछ और फॉर्मुलेशन भी हम करेंगे। देखिए भाई एक बात पता, अब ये चार्ज यहां से तोड़ के जा नहीं सकता। अगर चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पे अगर गया है, तो इस प्लेट का और इस प्लेट का चार्ज आपस में रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके, और अगर इधर की बात की जाए, इधर भी चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, तो इस प्लेट का इधर वाली प्लेट के साथ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है कि नहीं है। इस चार्ज इस प्लेट का इसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि जुड़ी हुई नहीं है भाई। यहाँ पे एयर है, एयर के अंदर चार्ज तो जंप करने से रहा, इतनी ज्यादा हाई पोटेंशियल नहीं है कि इसकी एयर को आयनाइज कर देगा, ठीक है कि नहीं है। तो इस प्लेट का इस प्लेट के साथ जो सीधी जुड़ी है, और इस प्लेट का इस प्लेट के साथ। ओके, तो होगा क्या, जो सिस्टम का टोटल चार्ज पहले था डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वही रहना चाहिए। तो चार्ज कंजर्वेशन क्या कहता है, चार्ज कंजर्वेशन। फॉर एग्जांपल यहां पे पहले क्या था, प्लस Q1, यहां पे कितना था, माइनस Q1, यहां पे कितना था, प्लस Q2, यहां पे कितना था, माइनस Q2। तो हम जब भी चार्ज की बात करेंगे, कैपेसिटर के पास कितना चार्ज था, तो भाई प्लस वाला, ठीक है, नोटेशन है, इसके पास प्लस Q, ठीक है। तो अब देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस था, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, और ये क्या है, माइनस, ठीक है। तो अगर मैं कहूं शुरू का चार्ज था Q1 प्लस Q2 टोटल, और फाइनली इसका चार्ज घटते घटते क्या हो गया, स्मॉल Q1, इसका माइनस Q1, इसका बढ़ते बढ़ते स्मॉल Q2, इसका माइनस Q2, ठीक है। तो शेयरिंग के बाद जो कैपेसिटर के पास चार्ज आया, टोटल जो चार्ज आया सिस्टम के पास, स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2, ऐसा हमने पहले भी किया था, ठीक है। होगा क्या, तो इसकी जो पोटेंशियल मैं शुरू की लिखता हूं V1, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस जो V1 है वो क्या है, शुरू का चार्ज Q1 बाय इसकी कैपेसिटेंस, ठीक है। इसके हिसाब से अगर मैं V2 लिखूं तो V2 हो जाएगा भाई, शुरू का चार्ज इसका कितना था, Q2, और बाय में इसकी कैपेसिटेंस कितनी थी, C2। कैपेसिटेंस तो सेम ही रहेगी, वहां पे भी इतनी रहेगी, चार्ज बदला है तो पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा, कैपेसिटेंस रिमेन सेम, क्योंकि डिपेंड ही नहीं करती चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। हुआ क्या भाई, फाइनली इनकी पोटेंशियल क्या होगी, कॉमन, ठीक है। तो अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस को लिखूं तो नया चार्ज अपॉन में इसकी कैपेसिटेंस, इसी तरह इसके हिसाब से अगर इसको लिखें तो कितना आ जाएगा, नया चार्ज नीचे वाले का और C2, कॉमन पोटेंशियल है। तो यानी यहां से मैं लिख सकता हूं Q1 बाय Q2, ठीक है, इज इक्वल टू C1 बाय C2। बिल्कुल ऐसा हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं कि इनके पास शेयरिंग के बाद जो चार्ज आएगा उनका रेशियो वही होगा जो इनकी कैपेसिटेंस का है, जो इनकी कैपेसिटेंस का है, ये याद रहे। ओके, अब ये देखिए बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, हमने निकाला भी था। Q1 की वैल्यू कितनी आई थी पहले लेक्चर्स में, Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2।
और स्मॉल Q2 कितना आएगा, C2 Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। देख लीजिएगा पिछले लेक्चर्स में बिल्कुल ऐसा डिटो किया है। Q1 की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हो, अगर इसको ऐसे लिखना भी चाहें तो Q1 को और फर्दर लिख सकते हैं C1, कैपिटल Q1 C1 V1, कैपिटल Q2 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। सिमिलरली अगर स्मॉल Q2 की वैल्यू करें तो C2 स्मॉल Q1 C1 V1, कैपिटल Q1 C1 V1, कैपिटल Q2 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ऐसे निकाल सकते हैं, बस इसमें नया बताना था कि यहाँ पे अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों के बीच में रिडिस्ट्रीब्यूशन और इन दोनों के बीच में रिडिस्ट्रीब्यूशन। ओके, देखिए अब आ जाता है, अब अगर करंट फ्लो, चार्ज फ्लो हुआ है तो ऑब्वियसली करंट आया होगा। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, ऑब्वियसली हर वायर का रेजिस्टेंस होता है, मान के नहीं चलते हैं। अगर चार्जेस का फ्लो हुआ है और रेजिस्टेंस के अक्रॉस हुआ है तो भाई साहब क्या होगा, हीट तो प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। जो हीट की वैल्यू है वो किसके इक्वल है सर, एज सच अगर हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, प्रोड्यूस हुए है तो कोई और एनर्जी भी तो कम हुई होगी कि नहीं हुई होगी। सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, और तो कुछ था ही नहीं, हाफ C1 V1 स्क्वायर। शुरू में ये पोटेंशियल एनर्जी थी कैपेसिटर C1 के पास, दूसरे के पास हाफ C2 V2 स्क्वायर, फाइनल हाफ C1 V स्क्वायर, क्योंकि अब पोटेंशियल कॉमन आ गई है, प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। आपके पास सारी वैल्यूज हैं, V की वैल्यूज है, ठीक है, V1 V2 C1 C2 सब दिया मिलेगा, तो आप बड़ी आसानी से इस हीट प्रोडक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। फर्दर लेक्चर्स के अंदर हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए आप इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, और जैसे ही अगला लेक्चर होगा हम इसी के ऊपर, अगर पूरा लेक्चर शायद इसी के क्वेश्चंस पे लगा दें। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसमें से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे टेस्ट में इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, जेईई मेंस के अंदर भी पूछे जाते हैं, नीट के अंदर भी पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो और कोई अगर आपका इशू हो तो आप बता दीजिए, और करते रहिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ओके, बाय बाय।